Look, focus has always been very much important. You simply can't say how. When someone says how to focus, we normally focus on focus. That's very common. हम फोकस पे फोकस करना शुरू कर देते हैं, फोकस नहीं करते हैं. हमारे यहाँ फोकस का तो ये हाल है, अभी लिसनिंग जब हम लोग करवाते हैं स्टूडेंट से, उधर से लिसनिंग का स्पीकर आवाज देना शुरू करता है, इधर से ये क्या करते हैं, फौरन तनाव ले आते हैं अपने पूरे चेहरे के ऊपर. ये कहते हैं शायद फोकस करने का ये मतलब है कि मैं तनाव ले आऊंगा. ऐसे थोड़ी फोकस. उससे क्या होता है, थोड़ी देर के बाद कान बंद होते हैं, इतनी देर में सवाल निकल लेता है, काहे का फोकस वहीं धरे का धरा रह जाता है. रीडिंग में आप आ जाए, फोकस क्या कर रहे हैं, उसको ऊपर पढ़े जा रहे हैं और सोचे कुछ और जा रहे हैं. काहे का फोकस. इंजॉय जो करता है सिर्फ उसी का फोकस होता है और किसी का फोकस नहीं होता. आप चाहते हैं क्या फोकस करें. आपने अक्सर देखा होगा बच्चे या हमारे इर्द गिर्द के आर्टिस्ट या वो लोग जो काम कर रहे हैं उन्हें पता ही नहीं होता उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा था, उन्हें पता ही नहीं चल रहा होता. क्यों? क्योंकि वो अपने उस काम के अंदर इतना इन्वॉल्व हो चुके होते हैं, इतना उसको एंजॉय कर रहे होते हैं कि वो उसे कर रहे होते हैं. आप अगर कहेंगे फोकस के मुतालिक ये कह दें तो हो जाएगा, अब नहीं. इंटरेस्ट डेवलप करना शुरू करें. आपको उसका टेस्ट डेवलप करना चाहिए और टेस्ट डेवलप करने के मकसद के मेक इट अ रूटीन. आप उसे रूटीन बनाते हैं, आहिस्ता 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 वो आपकी आदत बन जाती है. जब आपकी वो आदत बन जाती है तो फिर आपको किसी की टिप्स की जरूरत नहीं होती फोकस के लिए. यही टिप काफी है, मेक इट अ रूटीन, मेक इट अ हैबिट. आप मसलन एक काम करते हैं, एक दिन आपको पता चला मैं 10 मिनट के लिए काम कर सकता हूँ, उसके बाद मेरा तवज्जो हट जाती है, तो आप एक छोटा सा काम करें. उसी काम को थोड़ा सा खींच के 10 से 12 मिनट तक ले जाइए, 12 से 15 तक ले जाइए, 15 से 20 तक ले जाइए. तो ये जो 10 से 20 मिनट तक का सफर जब आप तय कर लेंगे तो वो आपकी आदत बन जाएगी. जब आपकी वो आदत बन जाएगी तो सूरत हाल मुख्तलिफ होगी. तो आपको अगर फोकस करना सीखना है, आदत बनाइए अपने उस अमल को, अपने उस एक्ट को, जो भी आप करते हैं. अब हमारे यहाँ लोग रीडिंग के ऊपर, खासतौर पर आइल्स में उनको रीडिंग करनी पड़ती है पैराग्राफ को. मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि हम तो छोटी समरी लब के याद करने वाली कौम है. हमें तो पसंद ही वो उस्ताद आते थे जो समरी छोटी सी लिख देते थे. और इससे ज्यादा खौफनाक हकीकत कोई नहीं है, कोई नहीं है कि हमारे यहाँ 10वीं में, 8वीं में, इवन FAFSC में भी जो कॉम्प्रिहेंशन के सवालात होते थे उनके जवाबात हम रटते थे. अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह. यानी वो जो हमें ढूंढ के लाने थे वो कोई और हमें ढूंढ के दे देता है. मैं तो अक्सर जब ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ हेडमास्टर्स के साथ या EDOs या DDOs के साथ, मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप ये देखिए हुआ क्या हमारे साथ कि सारी जिंदगी किसी का लिखा हुआ कोई आके हमें पढ़ाता रहा और फिर उस लिखे हुए पर किसी और का लिखा हुआ याद करवाता रहा. और आज हम जब कहते हैं इसको पढ़ के कॉम्प्रीहेंड करो, तो कहाँ से करें हम नहीं कर सकते उसको कॉम्प्रीहेंड. और जब हम उसे कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते तो उसका नतीजा क्या निकलता है, हम आइल्स में बैंड्स ही नहीं ले पाते, रीडिंग नहीं ले पाते हम उसमें, रीडिंग में बैंड्स. और जब हम नहीं ले पाते तो स्टूडेंट परेशान किस बात पर हो रहा होता है कि मैंने किया क्या फिर. और एक और आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, लिसनिंग आपके इल्म में है, हमारे निसाब में नहीं है कि हमें अंग्रेज को सुनने का मौका नहीं मिलता. स्पीकिंग भी हमारे निसाब में उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, और अगर है तो इतना नहीं है कि हमें अंग्रेज से हम कलाम होने का मौका मिले. रीडिंग हम 16 बरस 18 बरस के अपने एजुकेशन में करते हैं, राइटिंग भी हम करते हैं. और जब आप आइल्स में तशरीफ लाते हैं तो सबसे ज्यादा जो चीज आपको तकलीफ देती है, परेशान करती है और जिसमें नाकामी के, फेलियर के ज्यादा इम्कानात हैं, वो या रीडिंग है या राइटिंग. मैंने तो बल्कि किसी जगह गया, बहुत बड़ा इदारा है जो अंग्रेजी की तालीम देता है, यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ अंग्रेजी के डिपार्टमेंट के लोगों के साथ मेरी जब इंटरेक्शन हुई, तो मैंने, वो बड़े बुजुर्ग साथ थे, बड़े जय्यद थे. मैं उनसे बात करते, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा किबला आपने बच्चों को लिसनिंग और स्पीकिंग नहीं कराई, माशाल्लाह उसमें पास हो जाते, तो अगर आप मेहरबानी करके उन्हें रीडिंग और राइटिंग भी ना कराते ना, जी मुस्कुराहट आ रही है ना, तो वो इसमें भी पास हो जाते. वो लम्हा भर को तो मुझे देखते रहे और उसके बाद मुझे क्या करना था, वहां से किसी न किसी तरह से निकलना था. तो मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, आपको अगर कहीं भी जाके फोकस चाहिए, ये थंब रूल समझ लीजिए, इंजॉय करना है, इन्वॉल्व होना है. आप कॉफी की मिसाल आप ले लीजिए, कॉफी के टेस्ट में बड़ा मसला होता है, कुछ को पसंद आता है, कुछ को नहीं होता, लेकिन कॉफी का टेस्ट डेवलप किया जाता है. रीडिंग की हैबिट डेवलप की जाती है, लिसनिंग की हैबिट डेवलप. दुनिया जहान का कोई भी काम है, आपको जब पता है आपको करना है, तो फिर सड़ के करें, कुड़ के करें या खुश होके करें. और खुश होके करने का ये तरीका है, उसके अंदर इन्वॉल्व हो, उसको इंजॉय करना शुरू करें. जब आप उसे इंजॉय करना शुरू करेंगे, जिंदगी आसान हो जाएगी. तो फोकस के लिए सिर्फ यही एक बात है जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, स्टार्ट इंजॉइंग व्हाट यू आर डूइंग.
Start enjoying, get involved. آپ اس میں انوالو ہو جائیں, یقین مانیے بہت فرق پڑے گا. آپ کو اس کے اندر ایسی خوبصورتیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی جو پہلے آپ کی نظر نہیں دیکھ سکی تھی. بہت شکریہ سننے کا.